दोस्तों बहुत लोग अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो से बिजनेस बंद कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वहां पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करने पे। और यही रीजन है कि नए सेलर इस बिजनेस में अब आना नहीं चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इन सेलरों का ये हाल है तो हमारे नए बिजनेस का क्या होगा। किसी भी सेलर को अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे प्रोडक्ट सेल करने से लॉस नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। आपने पहले ही उस पर अपना मार्जिन रखा हुआ है, शिपिंग चार्ज आपने निकाल लिया, पैकेजिंग की कॉस्ट निकाल के चल रहे हैं, उसके बाद आपको लॉस कैसे हो जाएगा? लॉस का रीजन सिर्फ एक है, रिटर्न। अगर आप रिटर्न मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 100% लॉस होगा। सेलर को कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने से लॉस नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट का कमीशन निकाल दिया मार्केट प्लेस के लिए, आपने उसके अंदर शिपिंग चार्जेस पहले ही ऐड कर लिए हैं, आपने उसके अंदर पहले ही पैकेजिंग कॉस्ट उसकी रिमूव कर दिया, आपने सारा मार्जिन उसके अंदर अपना रख लिया है प्रॉफिट के लिए। उसके बाद आपको लॉस किस तरीके से हो जाएगा? लॉस होता है रिटर्न से। आप लोग रिटर्न मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से आपका लॉस होता है और आपको खुद नहीं पता कि आपके कितने रिटर्न आपके मिस हो रहे हैं, उसमें कितने आपको क्लेम अमाउंट मिलना चाहिए, कितना आपको मिल रहा है, किसकी पेमेंट आपको आ रही है, किसकी पेमेंट आपको नहीं आ रही। उस रीजन की वजह से आपको लॉस होता है। देखिए कोई सी भी कंपनी हो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके प्लेटफॉर्म पे से लोग जाएं, प्रोडक्ट सेल ना करें, सेलर भाग जाएं या फिर उनका लॉस हो। वो हमेशा आपको चाहेगी कि आप प्रॉफिट में रहें। लॉस जो होता है वो होता है जो कुरियर में लोग काम कर रहे हैं, जो चेन बनी हुई है वहां पे लॉस होता है, तो उसे हमें रिमूव करना है, उस लॉस को हमें हटाना है। उसका बहुत ही इजी प्रोसेस है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से जो भी आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं उन्हें आप अप्रूव करवा सकते हैं। अपने जितने भी आपके रिटर्न है उन्हें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अपने लॉस का रीजन जानने के बाद भी अपना अकाउंट मैनेज नहीं कर रहे हो या अपने रिटर्न मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस खत्म नहीं होगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने रिटर्न का लॉस बचा सकते हो, किस तरीके से कंपनी आपके साथ चीट करती है, आपके रिटर्न प्रोडक्ट आधे छुपा देती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा कितना लॉस हो रहा है। एंड आपको अपना अकाउंट मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है वो रीजन जिसकी वजह से बहुत सेलर्स का लॉस होता है। कि आप अपना फ्लिपकार्ट पे लॉस कैसे बचा सकते हैं, रिटर्न का लॉस। कौन से रिटर्न का लॉस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई ऑर्डर भेजा और वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया और अब वो आपको मिला ही नहीं, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीना, मतलब वो वहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट में दिखा रहा है आपको डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। तो ये आपको एक तरीके से लॉस है कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट भेजा, उस पर आपका शिपिंग चार्ज लगा, आप वहाँ से कस्टमर ने रिटर्न किया तो उसका शिपिंग चार्ज आने का भी वापस लगा, लेकिन वो आपको मिला ही नहीं प्रोडक्ट। मतलब ना आपका प्रोडक्ट आपको मिला और आपके यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग भी कट गए, तो आपका ये डबल लॉस हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे बताऊंगा कि आप उसे किस तरीके से बचा सकते हैं, उस लॉस को। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक प्रोडक्ट का मैंने इंसिडेंट यहाँ पे रेस किया था सेम केस में। देखिए ये रहा, यहाँ पर मैंने टिकट रेस किया, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। मैं इस के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए साइड में क्रेडिट ऑन पे दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। 28 जून को मैंने 2021 में ऐसे टिकट रेस किया है, आज 29 जून है। देखिए यहाँ पे मैंने ये कल क्रेडिट किया था, क्रेडिट पे देखिए ये रहा, और ये लास्ट अपडेटेड टुडे, मतलब आज ही अप्रूव हो चुका है 3:06 पे। तो ये इसमें क्या सीन था देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा था। आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF, और ऑर्डर ID मैंने यहाँ पे दे दी थी। तो इसका मुझे यहाँ पे क्लेम मिल चुका है। मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ क्या है इसका, मैं आपको इसका प्रोसेस भी बताऊँगा पूरा किस तरीके से आपको ये क्लेम करना है। तो मैं यहाँ से पहले इसकी ऑर्डर ID यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ से रिटर्न टैब हम ओपन कर लेंगे, कंट्रोल दबा के रिटर्न टैब हमने नहीं ओपन कर लिया और यहाँ से हमने ये ऑर्डर ID कॉपी कर लिया। अब इस रिटर्न टैब में हमें सर्च में यहाँ पे ऑर्डर ID पेस्ट करनी है, स्पेस देना है हमें यहाँ पे, स्पेस वापस लेना है और ऑर्डर ID पे बीच में सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक ऑर्डर है मेरा, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आउट फॉर डिलीवरी लिखा हुआ है March 21। अब ये ऑर्डर जो हुआ था मेरा फरवरी में हुआ था, ये 2021 में फरवरी 14 को यहाँ पे ऑर्डर आया था मेरे पास ये, और मैंने ये यहाँ पे उसी दिन, ये नेक्स्ट डे मैंने ये यहाँ से भेज दिया होगा अपने पास से, डिस्पैच कर दिया होगा। तो उसके बाद ये कस्टमर पर डिलीवर्ड होने के बाद वहाँ से कस्टमर 1 मार्च को सॉरी, जब भी उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली हो, उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली वहाँ से। तो वहाँ से रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के बाद ये 20 तारीख को बता रहे हैं कि डिलीवरी के लिए आपके पास निकला था, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास रिटर्न नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर वरना क्योंकि रिटर्न डिलीवर्ड लिखा हुआ जाता है, कोई भी ऑर्डर होता है उसके ऊपर रिटर्न डिलीवर्ड लिखा हुआ जाता है, आपको पता होगा, आप देखते होंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। देखिए मैं बैक जाता हूँ पहले, हम बैक जाने के बाद मैं यहाँ से कंप्लीटेड कुछ ऑर्डर्स में आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न डिलीवर्ड ऑन May 20,
सॉरी 12 मई को रिटर्न डिलीवर्ड हुआ है इसका, और इसका भी रिटर्न डिलीवर्ड ऑन 12 मई। तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं, भी ये भी कोई रिटर्न है, तो इस तरीके से लिखा हुआ जाता है रिटर्न डिलीवर्ड ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। लेकिन इस वाली पे जो हमने ऑर्डर आईडी में आपको दिखा रहा हूँ, इस पर हम वापस इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा रिटर्न डिलीवर्ड, क्योंकि हमें रिटर्न मिला ही नहीं था। अब इसकी आप ऑर्डर आईडी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये रही ऑर्डर आईडी, इसकी लास्ट के डिजिट देख लीजिए 97 और 900, चाहे आप पूरी इसे पूरा देख लीजिए। मैं आपको इसका पेमेंट दिखाता हूँ, इसकी पेमेंट मुझे मिल चुकी है, और वही टिकट मैंने यहाँ पे दिया। देखिए ऑर्डर आईडी 97 और यहाँ पे लास्ट में 9000 है, सॉरी 900 नहीं 9000 ही है, 979000, और यही ऑर्डर आईडी यहाँ पे 979 ये रही यहाँ पे 979000, ये आ गई यहाँ पे। तो इसकी मुझे देखिए ये क्लेम अप्रूव इसका हुआ है, इसकी पेमेंट भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे इसमें रिफ्लेक्ट करने लगी है, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन फंड में, देखिए प्रोडक्शन फंड में जून 29 को यहाँ से 1231 रुपये मुझे इसके प्रोडक्ट के मेरे मिल रहे हैं, जो यहाँ पे मुझे रिटर्न ही नहीं हुआ था। अब ये मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे मिला नहीं मिला। तो ये मैं ऑर्डर मैनेज करता हूँ, आपने शायद मेरी ऑर्डर मैनेज करने वाली वीडियो देखी होगी कि ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। अगर आप ऑर्डर मैनेज करते हैं तो आपको पता रहता होगा कि कौन सा ऑर्डर आपको मिला है कौन सा नहीं मिला, क्योंकि हमारे डेली के हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर जाते हैं, 100 150, किसी के 15 जाते होंगे, किसी के 20, किसी के 50 जाते होंगे। तो डेली के अगर इतने भी ऑर्डर जाते हैं आपके, तो महीने में बहुत सारे ऑर्डर हो जाते हैं। अब हर किसी ऑर्डर को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ है, आप हर किसी को याद नहीं रख सकते ऐसे ही कि कितने ऑर्डर आपने भेजे, कितने वापस आ गए, कितनों के पैसे कटे, कितनों के पैसे नहीं कटे, कितने आपको मिले, कितने नहीं मिले, कितने ही बोल रहे हैं आपको मिल गए और आपको जो नहीं मिले, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको मिल गए और सच में आपको मिले नहीं लेकिन वो प्रोडक्ट। तो इस सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ये याद नहीं रहता सब कुछ, इसलिए ऑर्डर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी ऑर्डर मैनेज करने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाली वीडियो जाके देखिए, ऑर्डर मैनेजमेंट की आपको मिल जाएगी इस कोर्स में। तो जब आप ऑर्डर मैनेजमेंट की वीडियो देख लें तो उसके बाद आप इस तरीके से अपने लॉस को ईजिली बचा सकते हैं। अब आपको ये टिकट कैसे रेस करना होता है इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ने यहाँ से मार्च 1 को अपना प्रोडक्ट यहाँ से मतलब रिक्वेस्ट डाली, रिटर्न रिक्वेस्ट। अब इनका क्या होता है, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, जैसे एग्जांपल यहाँ पर मार्च 1 को यहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट आई है, अप्रूव भी यहाँ पर मार्च 1 को ही होगी रिटर्न रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे अब हमें ये प्रॉमिस करते हैं फ्लिपकार्ट वाले कि आपको 2 महीने के अंदर आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1 महीने की प्रॉमिस डेट देते हैं, और अगर प्रॉमिस से ऊपर निकल जाए तो लास्ट इन 1 महीना में और देना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिटर्न प्रॉमिस लिखा हुआ है अप्रैल 7 को लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप 2 महीने लगाइए इससे, क्योंकि 2 महीने का टाइम मांगते हैं, 60 डे मांगते हैं यहाँ पे, 60 दिन। इसे टिकट जो मैं आपको दिखा रहा था उस टिकट में भी 60 डेज ही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये आ गया सब्जेक्ट आई हैव नॉट रीच विद द प्रोडक्ट पोस्ट 60 डेज दिए रहा, 60 दिन में हमें प्रोडक्ट नहीं मिला पा रहा। तो रिटर्न रिक्वेस्ट से हमें अपने 60 दिन गिनने होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्च, अब 1 अप्रैल को यहाँ पे 1 महीना हो जाएगा, और फिर मई को 2 महीने हो जाएंगे यहाँ पे, अप्रैल मई। तो 1 मई को हम यहाँ पे टिकट रेस करेंगे, जैसे इन्होंने आप यहाँ पे अप्रूव्ड किया है 1 मार्च को। अब हमें 1 मई तक प्रोडक्ट हमारा मिला नहीं, रिटर्न रिक्वेस्ट में ये है, इस पर कोई स्टेटस नहीं है, हमें मिला ही नहीं है प्रोडक्ट। तो हम इस पर क्लेम करेंगे ये वाला, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 60 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। फिर हमें हमारा प्रोडक्ट का फंड मिलेगा, क्योंकि हमने 2 महीने वेट कर लिया। अब वो टिकट किस तरीके से रेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बहुत होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा, आप इस पर ध्यान रखें तो बेहतर होगा। तो मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पे एक और है, मेरे पास तो वैसे बहुत सारे हैं। ऐसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरी फाइल बना रखी है इस तरीके से। आप भी इस तरीके से फाइल बना ले, बहुत ज़्यादा ईजी है फाइल बनाना। आपने ऑर्डर मैनेजमेंट वाली वीडियो देख ली होगी, तो वो अगर आपने देख ली तो आपको ये फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ से मैं एक ऑर्डर आईडी और ले लेता हूँ, कॉपी कर ली मैंने ऑर्डर आईडी, और वहाँ जाके मैं आपको इसमें हमें कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में आना है। पर कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे हम। इस पेज पे आने के बाद हमें यहाँ पर इस नीचे जाना है, ड्रॉप करना है इसे, और नीचे जाके पेमेंट्स के टैब में हमें क्लिक करना है। पेमेंट के टैब पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर SPF रिलेटेड क्वेरीज आ रहा होगा, SPF रिलेटेड क्वेरीज, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5th ऑप्शन पे आ रहा है, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट पोस्ट 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, और नो क्रेडिट सेलेक्ट सपोर्ट टिकट के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। और यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देंगे अपनी, जो हमने वहाँ से ऑर्डर आईडी कॉपी की, ये हमारी ऑर्डर आईडी हो गई। और यहाँ पे यही पेस्ट कर देंगे सेम, इसका सब्जेक्ट उठा के डिस्क्रिप्शन में, ये हो गया। और नीचे ऑर्डर आईडी और लिख देंगे, ऑर्डर आईडी ऑर्डर। आप चाहें तो इसे नहीं लिखें, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, ये आ गई ऑर्डर आईडी। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये कभी कभी कहाँ पे अपडेट नहीं देता, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं एक के अलावा ज़्यादा टिकट रेस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी कभी
अपडेट नहीं करते टिकट पे ऑर्डर आईडी, इस वजह से मैं इससे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, जो मैंने लास्ट टिकट किया था कल, ये अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आ रहा है। तो क्या करते हैं, कभी कभी ब्लैंक रहने देते हैं। यहाँ पे अभी तो फिलहाल ऑर्डर आईडी आ रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं आती टिकट ट्रेस करने के बाद। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे रहे हैं, तो ये ऑर्डर आईडी यहाँ रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन कभी कभी ये ऑर्डर आईडी देने के बाद भी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो हम भूल जाते हैं हमने कौन सी ऑर्डर आईडी का जो है टिकट रेस किया था, क्योंकि बहुत सारे टिकट हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, यहाँ पर फ्रॉम सेलर से, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर आईडी दे रखी है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे भी नहीं देंगे तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन से पढ़ लूँगा कि ये वाली ऑर्डर आईडी के लिए मैंने टिकट रेस किया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से भी ऑर्डर आईडी। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट ही, कोई गलत चीज़ तो है नहीं, आप भी लिख दीजिए। अगर यहाँ से गायब किया तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि मैंने इस ऑर्डर आईडी के लिए जो यहाँ पर टिकट रेस किया था। तो यहाँ पर बस हमें सिंपली क्रिएट टिकट पर क्लिक कर देना है। ये हमारा टिकट, योर टिकट हैज़ बिन क्रिएटेड, यहाँ पे माई टिकट में क्लिक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF, ओपन है ये वाला। अब ये यहाँ से 29 जून को मैंने यहाँ से क्रिएट किया, वहाँ से ये चेक करेंगे सारा। चेक करने के बाद फिर जो भी स्टेटस होगा अपडेट कर देंगे, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला, अप्रूव भी होगा, जाहिर सी बात है ये। जैसे कि ये अप्रूव हुआ है, देखिए ये वाला आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF, इसकी पेमेंट भी मैंने अभी आपको दिखा दी है। तो इस तरीके से आप अपने लॉस से बच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे आप। और अपने प्रोडक्ट कैसे देख सकते हैं जो आपको नहीं मिला, आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न टैब में जाएंगे आप, रिटर्न टैब में जाने के बाद आप कंप्लीट में क्लिक करेंगे, और कंप्लीट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स आ रहे हैं। आप फिल्टर्स पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिटर्न प्रॉमिस, ब्रीच्ड पे क्लिक करेंगे आप। मतलब ब्रीच्ड का मतलब हो गया कि आपको जो प्रोडक्ट प्रॉमिस किए गए थे, प्रॉमिस डेट पे आपको नहीं मिले, तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट फिल्टर कर लेगा ये। देखिए यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे आपके उसमें। तो यहाँ से अब ये मतलब सारे प्रोडक्ट ही मुझे बता रहा है कि मुझे डिलीवर्ड नहीं हुए, ब्रीच्ड हो गए, मतलब ब्रीच लगी इनके प्रोडक्ट, उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिले हैं। तो आप यहाँ से जब ब्रीच पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखा देगा आपके, जो आपको प्रॉमिस डेट के बाद मिले हैं, फिर मिले ही नहीं है। आप उन्हें चेक कर सकते हो इजीली कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो सारे ऑर्डर आईडी अपनी। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं। देखिए यार, आप यहाँ से देख सकते हो कि कस्टमर रिटर्न आपको देखना है, कोरियर रिटर्न देखना है, दोनों देखना है। तो यहाँ से या दोनों हटाई दीजिए। इन ट्रांजिट में जाएंगे हम। इन ट्रांजिट में जाने के बाद भी हम ब्रीच प्रोडक्ट पे जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन ट्रांजिट में आने के बाद तो ये ब्रीच पे मैं क्लिक करूँगा, जो मुझे अभी तक मिले नहीं, रास्ते में है, इन ट्रांजिट में है। तो यहाँ पर ब्रीच प्रोडक्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखिए ये आ गए। अब जैसे ये देखिए ये ऑर्डर्स हैं कुछ, जिनकी रिटर्न प्रॉमिस डेट जो है अप्रैल 11 है, लेकिन अब यहाँ पे जून हो चुकी है, तो मुझे अभी तक मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला। अब जुलाई लगने वाली 2-3 दिन में, 29 जून है आज, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट अभी तक मिले नहीं। तो मैं इन सब पे भी टिकट रेस करने वाला हूँ 1 बाय 1, जैसा कि यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। आप इन ट्रांजिट में जाएंगे, रास्ते में प्रोडक्ट, और मुझे प्रॉमिस जो किया गया था इनका देखिए अप्रैल 11, यहाँ पे अप्रैल 11, इसका भी अप्रैल 11, यहाँ पे जून 9 का, अब यहाँ पे जून जो है 29 हो चुका है, जून 6 यहाँ पे, अप्रैल 9, यहाँ पे अप्रैल 11, अप्रैल 12। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे देखिए टोटल जो काउंट दिखा रहा है 40 दिखा रहा है। जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो सारे एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पे ये आ गया एक्सपोर्ट पर, डाउनलोड रिटर्न फाइल। देखिए रिटर्न फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है, रिटर्न रिपोर्ट। तो यहाँ पे इस रिटर्न रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे हम यहाँ से। तो ये देखिए मेरी सारी की सारी फाइल बन के आ चुकी है कि रिटर्न होते हैं। रिटर्न टाइप कौन सा, कस्टमर रिटर्न है, कोरियर रिटर्न। इसमें दोनों देखिए, कोरियर रिटर्न है, कस्टमर और कोरियर, जो भी आपका रिटर्न है वहाँ पे। आप रिप्लेसमेंट इसमें कोई सा भी नहीं है अभी फ़िलहाल ऑर्डर में। अब यहाँ पे आप दिखाएं रिटर्न स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है पिकअप, मतलब सारे पिकअप किए हुए हैं। आउट फॉर डिलीवरी ये हमारे लिए बोल रहा है निकल चुके हैं, लेकिन हमें मिले नहीं है। अब यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमें रिटर्न डिलीवर्ड कौन सी डेट में प्रोडक्ट हुए हैं और कौन सी डेट में ये प्रोडक्ट हमें रिटर्न नहीं हुए। यहाँ पे देखिए रिटर्न डिलीवरी प्रॉमिस डेट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो कुछ ही प्रोडक्ट की दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सबकी दिखाने लगा यहाँ पर। इसे भी थोड़ा ओपन कर लेंगे हम, ये आ गया। देखिए यहाँ पर रिटर्न डिलीवरी जो दिखा रहा है हमें, रिटर्न डिलीवरी प्रॉमिस डेट ये दिखा रहा है हमें। यहाँ पे जून देखिए, यहाँ पे 6 जून की दिखा रहा है, जून 9, 11, यहाँ पे अप्रैल। यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट जो है 40 प्रोडक्ट यहाँ पे, 40 टोटल प्रोडक्ट है यहाँ पे, और 40 प्रोडक्ट में से एक भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिला यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखिए सारी डेट हमारी निकल चुकी है। यहाँ पे नवंबर की दिखा रहा है, देखिए
नवंबर और दिसंबर की भी दिखा रहा है यहाँ पे फरवरी भी हो गई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। आपको क्या करना होता है, 60 दिन में अगर आपको हो जाए, जैसे मानिए आपको इन्होंने 6 जून का जो इन्होंने रिटर्न प्रॉमिस किया है, मतलब एग्जांपल मैं आपको बता दूं, किसी कस्टमर ने यहाँ पे 1 अप्रैल को यहाँ पे, फिर 1 जनवरी ले लेते हैं, 1 जनवरी को कस्टमर ने रिटर्न किया प्रोडक्ट, 1 जनवरी को अप्रूव हो गया उसका रिटर्न। अब रिटर्न अगर हमें नहीं मिलता है 2 महीने के अंदर, जैसे जनवरी तो पूरा महीना निकल गया है और फिर उसके बाद फरवरी भी पूरा महीना निकल दिया, मतलब 60 डेज हो गए मैं पूरे। तो उसके बाद हम मार्च में, जैसे हमारे 60 डेज हो गए, मार्च में हम एकदम से टिकट रेस करेंगे, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है वहाँ पे, ये वाला टिकट, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 60 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। जब हम ये टिकट रेस करेंगे तो हमें यहाँ से क्लेम का फंड मिलेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस पर मुझे मिला है। यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव, यू कैन चेक योर सेलर पोर्टल फॉर मोर डिटेल, यू विल रिसीव द क्लेम अप्रूव्ड अमाउंट विद इन 2-3 बिजनेस डेज। 2-3 दिन में हमें मिल जाएगा अमाउंट, ये बता रहे हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको जैसे यहाँ पे 6 जून को इन्होंने रिटर्न प्रॉमिस किया तो आपको नहीं मिला, तो आप इसके बाद आप यहाँ से ये करेंगे टिकट रेस, 16 डेज कंप्लीट बट माय प्रोडक्ट इज नॉट रिसीव, ये वाला सब्जेक्ट, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। सेम आप यहाँ से सब्जेक्ट डाल के टिकट ट्रेस करेंगे तो आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। और ये बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, मेरे 40 ऑर्डर है, मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना के मुझे यहाँ पे पता चला कि 40 ऑर्डर, मैंने चेक नहीं, क्योंकि बिजनेस अभी कोविड की वजह से काफ़ी बंद है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चेक नहीं होता है। यहाँ पे आप रीज़न वगैरह भी देख सकते हैं इनके, कि इनके क्या किस रीज़न से ये यहाँ पे रिटर्न रीज़न क्यों इन्होंने रिटर्न किया है। जैसे साइज फिट इशू, यहाँ पे मिस शिपमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे मिस शिपमेंट का एक बहुत बड़ा पंगा होता है कि कस्टमर जो है बोलते हैं कि उन्हें गलत प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे तो फिलहाल डिफरेंट साइज रिसीव का मिस शिपमेंट आ रहा है, लेकिन मिस शिपमेंट ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला। तो ये हम जानते हैं कि हम सही प्रोडक्ट भेजते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम अपना कस्टमर बेस ख़राब नहीं करना चाह रहे, रेटिंग अकाउंट की हेल्थ ख़राब नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे सेलर हैं सही प्रोडक्ट भेजते हैं वो, तो उसके बाद भी कस्टमर जो बोलते हैं वो कि उन्हें गलत प्रोडक्ट मिला, तो वो कहाँ से होता है, वो कस्टमर झूठ नहीं बोलता, वो बहुत से कस्टमर होते हैं जो झूठ बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स सच बोलते हैं। तो ये जो करते हैं ना फ्लिपकार्ट अमेजोन में, जो बीच में होते हैं उनके हब में, जो ई-कार्ट वाले होते हैं, इजी शिप वाले होते हैं, वो प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं बीच में, जो उनकी पसंद का प्रोडक्ट होता है, उन्हें ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं, मतलब वो एक तरीके से फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, और उसमें कुछ और बेकार सा प्रोडक्ट रख देते हैं, तो वो कस्टमर पर डिलीवर्ड होता है फिर बेकार सा प्रोडक्ट, और फिर वो सोचता है कि सेलर ने प्रोडक्ट हमें ऐसा भेजा जो फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा है, तो इस केस में हमारा लॉस होता है। तो उसमें भी आप ये टिकट ट्रेस किया करें, जैसे आपका प्रोडक्ट मैंने आपने अलग से वीडियो है मेरी, आपने वो वीडियो देखी होगी कि मिस शिपमेंट अगर जैसे आपका कभी आया होगा, डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, आपने वो वीडियो शायद मेरी देख ली होगी। इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि आप किस तरीके से उसके क्लेम के अमाउंट ले सकते हैं, जिसमें आपका ये दिखा रहा हो कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, मतलब आपने यहाँ से प्रोडक्ट भेजा कस्टमर को, आप कस्टमर पर प्रोडक्ट गया तो उसमें या तो वो एम्प्टी बॉक्स मिला, उसे खाली बॉक्स मिला, या उसके प्रोडक्ट उसमें मिला ही नहीं, दूसरा कुछ हल्का सा प्रोडक्ट रख दिया, ईंट रख दी, कुछ भी उसमें बेकार सी चीज़ रख दी, उसमें जो उन्होंने कस्टमर ने ऑर्डर किया था वो मिला ही नहीं, जबकि हमने वो प्रोडक्ट यहाँ से भेजा है। तो उसका हुआ क्या, वो जो उनके ई-कार्ट वाली या इजी शिप वाले जो मैंने आपको बताया, वो चेंज कर देते हैं बीच में। अब वो जो चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट को, तो कस्टमर पर खाली बॉक्स या कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, तो वो उधर से कहता है कि मुझे प्रोडक्ट मिला ही नहीं, तो कस्टमर के तो पैसे वो फ्लिपकार्ट वाले अमेजोन वाले हैंड टू हैंड दे देते हैं वापस, तो वो हमें बताते नहीं है, ये हमें रिटर्न टेप में जाके चेक करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमें भी बताते नहीं है वो, क्योंकि सारा लॉस सेलर यहाँ पे झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम रिटर्न टेप में आएंगे, यहाँ पे ये रिटर्न टेब में हम आ गए, तो यहाँ पे हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। कंप्लीटेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनडिलीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे अनडिलीवर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे टोटल काउंट जो दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी स्टेटस, डोंट एक्सपेक्ट, मतलब आप उम्मीद मत रखिए इस प्रोडक्ट की, ये इसका मतलब होता है कि आप इसका वेट मत कीजिए, आपको नहीं मिलेगा। वजह क्या है इसका, रीज़न मिसिंग आइटम, यहाँ पे देखिए कस्टमर ने जो रीज़न डाला है कि उससे आइटम मिसिंग मिला है। इसकी बायर कमेंट में जब हम जाएंगे, यहाँ पर बायर कमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्या आ रहा है, गोट एम्प्टी बॉक्स, देखिए नीचे लिखा हुआ है इसके गोट एम्प्टी बॉक्स, CA वांट रिफंड एज ही कस्टमर, मतलब इनका मतलब है CX मतलब कस्टमर वांट रिफंड एज ही गोट एम्प्टी बॉक्स, मतलब उसे खाली बॉक्स मिला है इसलिए वो रिटर्न करना चाहता है प्रोडक्ट। ये दोनों कस्टमर रिटर्न। अब नीचे वाला कमेंट पढ़ लेते हैं हम, तो उसमें भी देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये रॉन्ग आइटम पिकअप पार्टिशल पिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका नंबर दे रखा है, मैंने नंबर ब्लर कर दिया कस्टमर का। तो यहाँ पे
यहाँ पर भी सेम इशू आ रहा है कि उन्हें खाली बॉक्स जो है मिला है। तो ये इशू होता है काफ़ी। तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे इस पर देखिए क्लेम का टाइम भी जो है निकल चुका है, हम इसके ऊपर अब क्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट हिस्ट्री में जाके मुझे इसकी पेमेंट मिल चुकी है। ये वाले फर्स्ट वाले ऑर्डर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे इसकी पेमेंट मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए जब हम जाएंगे इसमें पेमेंट हिस्ट्री में, मैंने यहाँ से क्लिक किया साइड 3 डॉट से पेमेंट हिस्ट्री में, तो यहाँ से देखिए ऑर्डर ट्रांजेक्शन यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें प्रोडक्शन फ़ंड की होगी। मैं दूसरे वाले ऑर्डर की भी खोल लेता हूँ। इसकी मैंने पता नहीं, इसमें मैंने अभी क्लेम किया नहीं किया हमारी टीम ने, क्योंकि कोविड की वजह से सब अभी बिजनेस बंद है तो ज़्यादा चेक नहीं करते हैं इसके ऊपर। अब देखिए ये वाला जो पहले वाला मैंने आपको खोला था, फर्स्ट वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इस पर देखिए इस वाले ऑर्डर की यहाँ पे लिखवा रहा है रिटर्न स्टेटस कस्टमर रिटर्न है, डोंट एक्सपेक्ट प्रोडक्ट बता रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लेम किया था। उसकी प्रोडक्शन फंड जो है यहाँ पे देखिए 1229 रुपये और 10 पैसे यहाँ पे मिले हुए हैं यहाँ पे ये। और ये इन्होंने काट पीट के अपने उसके मार्केट प्लेस फी जो शिपिंग वगैरह का इनका लगता है आने जाने का, उसके बाद मुझे टोटल जो दिया है इन्होंने 1045 रुपये, 1045 रुपीज़ 14 पैसे यहाँ पे मुझे मिले हैं। तो इसका मतलब मुझे अमाउंट इसका मिल चुका है। अब ये जो दूसरा प्रोडक्ट है देखिए ये वाला नीचे वाला, इसका प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है यहाँ पे। देखिए इसका अमाउंट क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ देखिए माइनस में क्यों है, शिपिंग चार्ज का इन्होंने मुझसे काट लिया, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का मुझे नहीं मिला। तो इसका भी मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, एक टिकट रेस किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का टिकट रेस करेंगे। ये देखिए मल्टी प्रोडक्ट है ये, इसका अमाउंट जो है और ज़्यादा बैठेगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जैसे इसकी 2 क्वांटिटी जो है यहाँ पे शो कर रहा है मल्टी प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो है मैं इसका ऑर्डर ये कॉपी कर लेता हूँ ऑर्डर आईडी इसकी, और हम जाएंगे अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट में। यार इसकी वजह से मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इस वीडियो में आ गए हम, इस वीडियो में आने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे पेमेंट्स में। यहाँ पे या हम रिटर्न टैब में जो है चले जाएंगे, रिटर्न टैब में पेमेंट्स में रहने देंगे। रिटर्न टैब में वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज़ नॉट रिसीव, वाई माई रिटर्न ऑर्डर नॉट रिसीव पे क्लिक करके नो क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर आईडी जो हमने यहाँ से ही कॉपी की है, ऑर्डर आईडी हम ले लेंगे ये। अब मैं पहले हम एक रिटर्न टेब ओपन कर लेंगे, हम रिटर्न टेब। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होगा क्यों ज़रूरी है, कितना इसमें लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से एक रिटर्न टेब और ओपन करेंगे, और ये वाले अपने ऑर्डर की जो हमें नहीं, इसकी पेमेंट हमें नहीं मिली, जिसमें बोल रहे हैं डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, ये रहा डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। इसका हम ऑर्डर आईडी कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करेंगे इसकी ऑर्डर आईडी को। ये आ गई हमारी ऑर्डर आईडी, यहाँ पेस्ट की, स्पेस देंगे, स्पेस वापस लेंगे और बीच वाले पे ऑर्डर आईडी पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट का यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट ये बताएगा कितने सारे देखिए इन्होंने गड़बड़ कर रखी है इस ऑर्डर में। कस्टमर बार बार इससे वो करता है, रिप्लेस करता है, ऑर्डर करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको पता है कोविड की वजह से भी लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए ये सब चेक नहीं हो पा रहा। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट वाले पे जो लिखा हुआ है डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था फर्स्ट वाले पे, ये रहा। तो ये ऑर्डर आईडी। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब आपको वहाँ से कस्टमर को प्रोडक्ट मिला ही नहीं, आप उम्मीद मत रखिए इसकी, ये मतलब होगी जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमें करना क्या है, इसकी ऑर्डर आईडी हमने जो यहाँ से कॉपी कर ली है। अब वहाँ पे जो हमने टैब ओपन किया था रिटर्न का, वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज नॉट रिसीव, हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालनी है, ये वाली ऑर्डर आईडी डाल के, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल दी, ये आगे पेस्ट कर दी हमने ऑर्डर आईडी। अब हम वापस उस पर जाएंगे, और उस पर जाने के बाद यहाँ से हमें वो लेना है, देखिए ट्रैकिंग नंबर यहाँ से। लेकिन इसका देखिए ट्रैकिंग नंबर इन्होंने, ट्रैकिंग आईडी जो होती है ये होती है, देखिए ट्रैकिंग आईडी ये, लेकिन इस वाले की इन्होंने ट्रैकिंग आईडी नहीं दे रखी, क्योंकि ये चेंज है थोड़ा सा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट चेंज है थोड़ा सा, तो इन्होंने इस वाले की जो हमें रिटर्न नहीं हुआ इसकी ट्रैकिंग आईडी नहीं दे रखी। तो हमें करना क्या है, यहाँ से FSN कॉपी कर लेंगे हम, इसका FSN आईडी हम इसकी कॉपी कर लेंगे। काम ये आ गई FSN आईडी, और इसकी FSN आईडी हम कॉपी करके यहाँ ट्रैकिंग आईडी पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गई हमारी, इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ट्रैकिंग आईडी को। अब उसके बाद यहाँ से हम लिख देंगे वाई रिटर्न स्टेटस शो दैट डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। यहाँ से डोंट की स्पेलिंग थोड़ी डज नॉट आ रहा है,
does not expect physical delivery. Why return status show that does not expect physical delivery. अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जब मेरा कीबोर्ड ख़राब हो रहा था यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, और ये वाला सब्जेक्ट भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। why my return order is not received, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे ये, और पेस्ट करने के बाद ऑर्डर ID देनी है हमें यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कभी कभी ऑर्डर ID वो देते नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ देना ज़रूरी है। ऑर्डर ID भी लिख देंगे हम यहाँ पे, ऑर्डर ID यहाँ पे, ये आ गई ऑर्डर ID। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर ID कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है, और इसके नीचे एक हाईलाइट कर देंगे। नीचे ये आ गया, कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट ऑन माई प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ से इंसिडेंट की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करेंगे, इंसिडेंट, और यहाँ पे नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे हम। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिस पर हम कॉल करना चाहते हैं। मैंने ब्लर कर दिया है वाला नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर पेस्ट कर दिया लेकिन ब्लर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देंगे हम, ये वाला, बस इतना सिंपल सा है। देखिए ये हो गया क्रिएट टिकट। अब यहाँ पे माई टिकट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे 2 टिकट हो चुके हैं, मैंने आपको भी करके दिखाया था, और ये भी अब हो गया। देखिए वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज़ नॉट रिसीव, जिसमें हमारा दिखा रहा था डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। तो जिसमें जिस तरीके से मेरे फर्स्ट वाले, इसे भी बंद कर देंगे, जैसे कि मेरे फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे अमाउंट मिला हुआ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था पेमेंट हिस्ट्री में जाके, तो इस वाले में भी अब मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें स्टेटस जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगा, शायद इसमें रिजेक्ट करें, जो भी स्टेटस मुझे भी बताएं तो, लेकिन ये जो है अप्रूव मुझे करवाना है क्योंकि मैंने तो यहाँ से प्रोडक्ट भेजा था। अभी डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी कह रहे हैं, मेरी इसमें क्या गलती, इनके हब वालों ने वहाँ से चोरी की। अगर ये प्रोडक्ट मानिए ये बोल रहा है डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी, मतलब मैंने यहाँ से एम्प्टी बॉक्स भेजा, जैसे यहाँ पे मिसिंग आइटम ये लिखा हुआ रहा है इस प्रोडक्ट में, यहाँ पे गॉट एम्प्टी बॉक्स। अब बताइए जो ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके, पेमेंट हिस्ट्री पे जाके नहीं, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ऑर्डर आईडी ये रही, यहाँ पे आपको ब्लेज़र दिख जाएगा, ये देखिए इतना बड़ा ब्लेज़र है ये, ठीक है ना। अभी ब्लेज़र जो है कॉटन के कपड़े में, पॉलिस्टर मिक्सचर कपड़े में, तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बॉक्स भेजता हूँ ब्लेज़र का, तो वो 45 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ हो जाती है, और 30 उसकी विद, और 5 सेंटीमीटर लगभग उसकी हाइट हो जाती है। अब मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर ही तकरीबन 150 ग्राम या 200 ग्राम वेट हो जाता है, सिर्फ बॉक्स के अंदर ही। जो पैकेजिंग है सिर्फ उस बॉक्स के अंदर ही, फिर उसके अलग से कवर हो गया, हैंगर हो गया, मतलब 500 ग्राम तो मैं यहीं पे मेरे पैकेजिंग में हो जाता है। अलग से फिर 1 to 150 kg मेरा प्रोडक्ट का वेट होता है, मतलब वही 1.5 से 2 किलो मेरा प्रोडक्ट का वेट हो जाता है। और ये बोल रहे हैं कि हमने खाली बॉक्स भेजा है। अगर मैं यहाँ से खाली बॉक्स भेजता तो यहाँ से कोरियर वाला लेके कैसे जाता वो बॉक्स को, क्या वो नहीं देखता कि यहाँ से खाली बॉक्स जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि चलिए अगर वो ले भी गया, उसे सिर्फ स्कैन करने से ले जाने से मतलब है कोरियर वाले को, वो नहीं देखता, बस हमने उसे शिपिंग लेवल लगा दी, चाहे वो भरा हुआ वो खाली हो, उन्होंने ले जाके वहाँ दे दिया। अब इनके जो हब में, इनका मदर हब है फ्लिपकार्ट वाला, हर जगह इनका मदर हब होता है, तो इनके हब में वो वेट होता हुआ जाता है प्रोडक्ट। हमारी इनकी मशीनें लगी होती हैं, हमारे प्रोडक्ट का वेट मेजरमेंट करते हैं वो, यहाँ से वेट मेजर करते हैं वो। जब हमारा प्रोडक्ट आगे निकलता है कि कस्टमर सेलर ने जो यहाँ से शिपिंग इसकी डायमेंशन डाली है, वेट डाला है, वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ताकि शिपिंग रेट सही से चार्ज कर सकें उसके ऊपर। एग्जाम्पल मैंने वहाँ से डाल दिया कि 1.5 किलो वेट है, इतनी इतनी डायमेंशन है, तो उन्होंने बताया मुझे 100 रुपीज़ लगेंगे कस्टमर को पहुँचाने के प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा वेट का हुआ, ज़्यादा हाइट का हुआ, मैंने झूठ बोला, तो इसलिए चेक करते हैं ये प्रोडक्ट। अब जब इन्होंने वहाँ पे चेक किया होगा तब इन्हें नहीं दिखा होगा कि इसमें प्रोडक्ट में वेट है नहीं है। कस्टमर सेलर ने यहाँ पे 200 kg, वो सॉरी 200 के अराउंड 2 kg यहाँ पे कस्टमर ने लिख रखा है प्रोडक्ट का वेट, लेकिन इसमें तो कोई वेट ही नहीं आ रहा, 150-200 ग्राम वेट आ रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने चेक किया होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ से वहाँ से भी मेरा प्रोडक्ट पास हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्या होगा। उसके बाद जो लेवल होता है जहाँ से मतलब वेट मेजर नहीं होता, वहाँ से इनके फ्लिपकार्ट वाले का, ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है जैसे कि, तो फ्लिपकार्ट ने वाले वहाँ से जो हब में जो काम करते हैं वहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट गायब किया होगा। अब वो गायब क्यों करते हैं प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है हमारे डेली सेम प्रोडक्ट जाते हैं यहाँ से, सेम ऑर्डर आते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया से। जब ऑर्डर आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो जो वहाँ पर काम करते हैं वो रोज़ ऑब्जर्व करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी पैकेजिंग भेज रहा हूँ, मेरी पैकेजिंग पे मेरी ब्रांडिंग भी होती है, तो उस सेलर का नाम फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं। अगर फ्लिपकार्ट का ऑर्डर, अमेजोन वाले भी सेम प्रोसेस कर यही करते हैं, वो भी सेम, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाके देखते हैं जहाँ से भी ऑर्डर आता है, वो चेक करते हैं कि
प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं। अब जब उन्हें दिख जाता है कि अच्छा ये सेलर है, ये ब्लेजर सेल कर रहा है, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ एक कि जी ब्लेजर सेल कर रहा है, कौन कौन से कलर के सेल कर रहा है, कौन कौन से साइज है इनके पास, वो ये चेक करते हैं। तो जो उन्हें पसंद आया था फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चेक करते हैं वो, तो फिर वो उस वाले आइटम का वेट करते हैं। एग्जांपल कि मेरे डेली यहाँ से 20 प्रोडक्ट मेरे ब्लेजर डेली यहाँ से जा रहे हैं, 20-30 प्रोडक्ट मेरे डेली यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो वेट करते हैं कि उनके साइज़ का, उनके कलर का, उनका मनपसंद ब्लेजर कब जाएगा। जिस दिन जाएगा उस दिन वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि उन कहीं ना कहीं पहन के जाना है उन्हें। ऐसा ही आपके साथ, आप एग्जांपल वॉच सेल कर रहे हैं, हैंड वॉच या फिर वुमेन वॉच, कोई सी भी वॉच आप सेल कर रहे हैं। अब उन्हें हालांकि उन्हें ज़रूरत ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती वो निकालेंगे, अपने घर में ले के रख लेंगे। वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। अभी क्या करते हैं, यहाँ से रोज़ वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसका क्या प्रोडक्ट जा रहा है, इसका क्या प्रोडक्ट जा रहा है। जैसे उन्हें लगेगा कि हाँ ये मेरा मतलब का प्रोडक्ट है, उसके अंदर उसे पैकेट को खोलेंगे, क्योंकि टेप नॉर्मल से लगा होता है, पॉली बैग होती है, पॉली बैग भी उनके पास होती है। वहाँ पे इतने फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पॉली बैग भरी पड़ी होंगी उनके पास। हमारे पास तो इतनी होंगी भी नहीं जितनी उनके पास होंगी। फ्लिपकार्ट का टेप वहाँ पर भरा पड़ा होगा, पूरा इंसान लपेट दें वो टेप में, एक छोटे से पैकेट की तो अलग बात है। और वहाँ से बस वो लेबल वो ऐसे ही रहने देते हैं, लेबल हटाते नहीं, साइड से वो काटते हैं और हमारे बॉक्स में से प्रोडक्ट निकाला, उसके अंदर कुछ लाइट वेट का या फिर उस वेट का जो भी उन्हें मिला, फटाफट काम करना होता है, क्योंकि वो पकड़ा गया तो उनकी जॉब का भी डर होता है, जॉब से निकाल दिए जाएंगे, पेनल्टीज लगी उनके ऊपर। तो इसलिए फटाफट वो जल्दी से कुछ भी रख देते हैं उसके अंदर और वो वापस पैक करके आगे उसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो प्रोडक्ट आगे चलता रहता है। जब वो कस्टमर पर जाता है तो कस्टमर उसे ओपन करता है, कस्टमर कहता है ये तो कुछ और निकला। मैंने एग्जांपल डेलुक्स का रेड कलर का ब्लेजर ऑर्डर किया था और इसके अंदर कुछ डंडी निकली, पुरानी पैंट निकली, पुरानी जैकेट निकली, या फिर खाली बॉक्स मिला उसे। वो वहाँ से रिटर्न डालता है कि मुझे सेलर ने फ्रॉड किया, सेलर ने ये भेज दिया, सेलर ने वो। अब सेलर यहाँ पे परेशान है कि मैंने तो सही प्रोडक्ट भेजा था। तो ये ना सेलर की गलती ना कस्टमर की गलती, ये बीच में ये इनकी जो चैन है बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। तो ये हमारा लॉस है ये ना, क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर को तो उसके पूरे पैसे मिल गए, उसके जितने भी पैसे थे कस्टमर के सारे उसे मिल गए एकदम। जैसे उन्होंने रिटर्न डाला, फ्लिपकार्ट का कुछ गया नहीं, क्योंकि शिपिंग चार्ज हमने जाने का दिया, आने का हमने दिया, यहाँ तक कि जो इनकी फिक्स क्लोजिंग फीस होती है, कलेक्शन फीस होती है, वो भी हमने दी। फिक्स क्लोजिंग फीस आपको पता होगा चार्ज करते हैं वो, तो वो भी हमने दिए यहाँ पे इनकी फिक्स क्लोजिंग फीस। तो उस पर भी इनका फ्लिपकार्ट वालों को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इन्होंने हमसे अपने SMS वगैरह की जो फीस होती है समझ जाते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आपका रिटर्न अप्रूव हो गया, वो SMS की भी ले लिया इन्होंने। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस है एक तरीके से वो यहाँ पे सेलर का ही लॉस है सारा। तो इसलिए ना कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब सेलर इस लॉस से कैसे बचे, इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ ये वाला, कि अगर आपको डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी दिखा रहा है तो आपको इस तरीके से टिकट ट्रेस करना है। ये रहा यहाँ पे वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज नॉट रिसीव, इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सब कुछ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता नहीं सकता। अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करेंगे तो 101% लॉस में रहेंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ई-कॉमर्स सेलिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्डर मैनेजमेंट करना। तो ऑर्डर ज़रूर मैनेज कीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, इतने सारे ऑर्डर नहीं रख सकते, 5-6 हज़ार 7 हज़ार में कोई भी इजीली मिल जाता है, एक्सेल चलाने वाला, उसे रख लीजिए, वो डेली के बेट में मैनेज करता रहेगा 5-6 हज़ार। गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके अच्छे नंबर्स ऑफ ऑर्डर अच्छे आते हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप किसी को 5-6 हज़ार पे रखिए, 5-6 हज़ार रुपये पे, और रखने के बाद आप देखिए वो आपको 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये आपको बचा के दिया करेगा महीने के, जो आपका लॉस हो रहा है आपको पता भी नहीं है। फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से करवाना है, मेरी वीडियो है, आप इसी कोर्स में जाके वीडियो देख सकते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी किस तरीके से लॉस होता है, किस तरीके से नहीं होता, और इसके ऊपर वीडियो मैंने अलग से बना रखी है जो इसमें दिखा रहा है डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। वैसे इसी वीडियो में मैंने आपको सेम बताया, जो उसमें भी सेम बताया, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा, नॉलेज मिलती है बार बार देखने से। और यहाँ पे दूसरे वाला जो मैंने आपको दिखाया था, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF, यहाँ पे एक, तो ये भी एक रिटर्न का वो है कि आपको प्रोडक्ट मिला नहीं 60 दिन होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। अब इसमें आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए ऑर्डर मैनेजमेंट आपको करना होगा। अब जब आप ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने प्रोडक्ट कौन सा भेजा था 60 दिन में, मुझे कौन सा मिला, कौन सा नहीं मिला, किसकी पेमेंट मेरे पास आई, किसकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कौन सा खाली भेजा, कौन सा नहीं भेजा, जो भी है सारा मैटर आपको जब ऑर्डर मैनेज करने में पता रहेगा। कम ऑर्डर आते हैं आप खुद मैनेज कर लीजिए, आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, जो भी हैं, आप अपने खाली टाइम में ये मैनेज कर सकते हैं अगर आपके कम ऑर्डर आते हैं स्टार्टअप अभी। लेकिन अगर आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, अलग से भी बिजनेस है, अपने साइड
बिजनेस कर रखा है जो भी है, तो आप अलग से किसी को हायर कर लीजिए, हायरिंग कर लीजिए, 5-6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये आपको ईजिली मिल जाएगा कोई ना कोई एक्सेल चलाने वाला। सिर्फ एक्सेल उसे ऑपरेट करना आना चाहिए, बाकी आप खुद उसे सिखाई दोगे इस तरीके से करना। आप कैसे सीखोगे, ऑर्डर मैनेजमेंट की वीडियो मेरी है, वहाँ से सीख सकते हो। अब रिटर्न टैब में थोड़ा और डिटेल मार लेते हैं इस वीडियो में। रिटर्न टैब का मैं आपको और बता दूं कि रिटर्न टैब जो है फ्लिपकार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा बिजनेस जो है देखिए इस पर फ्लिपकार्ट पर बंद मैंने जो है किया हुआ, क्लोज किया हुआ है, मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल आ रहा है क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने बंद ही है मेरे इस पर। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट के रिटर्न में हमें जाना है। रिटर्न का मैं आपको सारा बता देता हूँ। रिटर्न का आपको एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा रहता है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, रिटर्न में आपको किस तरीके से आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आपने ऑर्डर मैनेज नहीं किए होंगे, लेकिन अब जब आप ऑर्डर मैनेज करेंगे तो फिर आपको इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार देखने की, आप ऑर्डर मैनेज करने लगेंगे। तो लेकिन अभी आपने ऑर्डर मैनेज नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं पता होगा, तो आपको ये देखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 3 टैब आ रहे हैं, अप्रूव्ड का, इन ट्रांजिट का, यहाँ पे कंप्लीट का। ये अप्रूव्ड आ रहा है मतलब जो रिसेंटली यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं रिटर्न, यहाँ पे ये उस चीज़ का आ रहा है, तो इसे हमें ऐसे रहने देना है, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें जाना है यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड में जाना है हमें, जिसमें ये बोल रहा है कि कंप्लीट हमने आपको डिलीवर्ड कर दी है रिटर्न। डिलीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, अनडिलीवर्ड यहाँ दिखा रहा है। सबसे पहले हम अनडिलीवर्ड पे क्लिक करेंगे, मतलब हमें मिलेंगे नहीं अनडिलीवर्ड, ये डिलीवर्ड नहीं होंगे ये कह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दे रहा है, यहाँ पे अनडिलीवर्ड में टोटल आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे, टोटल काउंट जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 2, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मुझे दिख गए। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो इस पे हमें सबसे पहले जितने भी आपके यहाँ पे अनडिलीवर्ड में दिखा रहा है, या फिर आप इसे चेक करते रहा करें कि कितने प्रोडक्ट आपको ये अनडिलीवर्ड दिखा रहा है, तो उस पर आप हैंड टू हैंड क्लेम किया करें, वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज नॉट रिसीव, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था। क्योंकि आपके पास, आपके साथ ज़रूर होगा ये, कभी ना कभी देखिएगा आप, इसे ज़रूर होगा आपके साथ ये, तो इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न टैब में आके और यहाँ पे कंप्लीटेड में आके अनडिलीवर्ड पे क्लिक करके कि कितने आपके डोंट एक्सपेक्ट दिखा रहा है, फटाफट उस पर आपको यहाँ से टिकट रेस करना है कि मेरा ऑर्डर मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने यहाँ से ऑर्डर भेजा था अपना, सब लिख के कॉन्टेक्ट में रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, ये सब आपको, जैसे मैंने आपको सेम टिकट रेस करके दिखाया वैसे टिकट रेस करना है। एक तो अनडिलीवर्ड वाला हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से अनडिलीवर्ड पे से डिलीवर्ड पे आ जाएंगे इधर कि हम जो डिलीवर्ड हुए हैं। अब डिलीवर्ड में कोई इशू ही नहीं है, डिलीवर्ड में सिर्फ एक इशू आता है कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट जो मिलता है, रॉन्ग प्रोडक्ट, जैसे मानिए आपने यहाँ ब्लेजर भेजा, आपको टी शर्ट मिल गई, पुरानी जींस मिल गई, तो उस पर हमें सिंपली SPF क्लेम करना होता है। SPF क्लेम आप पहले 14 डेज में कर सकते थे यहाँ से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अब 30 दिन हो चुके हैं SPF क्लेम करने के, 1 महीना कर दिया इन्होंने पूरा, तो आप 1 महीने में यहाँ से SPF क्लेम कर सकते हैं ईजिली। तो डिलीवर्ड में हमें कुछ भी, कंप्लीट में सिर्फ हमें यहाँ पे अनडिलीवर्ड में आगे देखना है। अब हमें इन ट्रांजिट में जो भी है हमारा, इन ट्रांजिट में हम क्लिक करेंगे। इन ट्रांजिट में क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर रिटर्न प्रोमिस डेट देख लेंगे हम सबसे पहले। ये देखिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिटर्न प्रोमिस डेट पर हम जाएंगे और यहाँ से हम बैक करेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ रिटर्न प्रोमिस, मान लेता हूँ यहाँ से, मैं देखता हूँ जनवरी में, यहाँ से या फरवरी तक ले लेता हूँ मैं, यहाँ से फरवरी का महीना ले लेते हैं हम, फरवरी का, यहाँ से जनवरी 2021 और यहाँ पर फरवरी 28, 59 डेज का डाटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये मारा मैंने यहाँ पर सर्च, देखिए ये मैंने यहाँ पर सर्च की। अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, टोटल काउंट 1 आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अभी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा इस डेट के, ये जो मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट की, जनवरी 1 से फरवरी 28 तक फ्लिपकार्ट ने मुझसे कितने प्रॉमिस किए थे कि आपको इस डेट के बीच में प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट आया मेरे पास, रिटर्न प्रॉमिस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फरवरी 22, 22 तारीख का, यहाँ पे 22 फरवरी का यहाँ पे मुझसे प्रॉमिस किया गया है, लेकिन कि अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हैं रिटर्न डिलीवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न डिलीवर्ड ओनली लिखा हुआ जाता है यहाँ पे। तो मुझे इसके ऊपर अब टिकट रेस करना है। कौन सा टिकट, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट में, मैं आपको दोबारा से जाके दिखाता हूँ। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, आपका सारा लॉस इसी से बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। अब आपको 60 डेज हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर ऑर्डर ID पे हम क्लिक करेंगे तो इसका टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे अप्रूव जनवरी 23 जनवरी। अब वहाँ से हम सीधे हमें 60 दिन गिन लेने हैं, क्योंकि जब कस्टमर यहाँ से रिटर्न करता है तो हमें 60 दिन का वेट करना होता है। 60 दिन में रिटर्न प्रोडक्ट मिल गया हमारा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इसके हमें यहाँ से क्लेम अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ से जनवरी और 23 फरवरी को यहाँ पे हो गया होगा 1 महीना, और 23 मार्च को यहाँ पे 2 महीने हो गए। मार्च को यहाँ 2 महीने हो गए थे, लेकिन हवा में कितने हो गए यहाँ पे देखिए, मार्च अप्रैल मई जून, अब यहाँ पे 29 जून चल रहा है यहाँ पे, मतलब 3-4 महीने हो गए। अब हमें 29 जून हो चुका है, तो हमें अभी तक हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो इस पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है टिकट रेस।
वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज नॉट रिसीव। और आपको टिकट रेस कितने दिन में करना है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको 60 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट आपका नहीं मिला, जैसे आपको बताया मार्च यहाँ पे 23 तक आपका प्रोडक्ट मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो अब आपको दोबारा से 60 दिन मिलेंगे आपको टिकट रेस करने के लिए। इस चीज़ के लिए दोबारा से आपको 60 डेज मिलेंगे, टोटल 120 दिन हो जाते हैं। 120 दिन में आपको टिकट रेस करना होता है। 120 दिन के अंदर अगर आप टिकट रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर बोलेंगे कि आपने रिटर्न पीरियड जो होता है, जो इसके क्लेम का पीरियड था, आपने वो निकाल दिया है। इस तरीके से ही बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा प्रोडक्ट मेरा तो निकल गया, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई, जून, यहाँ पे जून आ चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 150 दिन तकरीबन हो चुके हैं। तो मैंने अभी तक इस पर टिकट क्यों रेज किया? मैंने इस पर टिकट अभी तक इसलिए रेज नहीं किया क्योंकि बीच में 3 महीने बिजनेस बंद था, ऑफिस बंद था, तो इस वजह से वो सिर्फ ही बिजनेस डेज काउंट करते हैं। जो ये काउंट करेंगे फ्लिपकार्ट वाले, बिजनेस मतलब जिसमें आप काम करते हैं, आपका सेलर अकाउंट एक्टिव होता है, सिर्फ वही दिन काउंट किए जाते हैं इस पर। क्योंकि मेरा ऑफिस बंद था तो जाहिर सी बात है कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा तो इस पर पता कैसे चलेगा कौन सा आया कौन सा नहीं, तो सारा बिजनेस जब भी रुक गया था। तो अब मेरा ओपन हुआ है, अब इस पर हम टिकट रेस करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको टिकट रेस करके यहाँ पे दिखा भी रखा है, आई हैव नॉट रेस ये क्लेम। अभी हमने फर्स्ट टिकट ये रेस किया है। इसके बाद अब नंबर वाइज से देखिए, हमारे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्डर आईडी हैं जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट की हैं वाली, तो इन सब पे टिकट रेस करना है। अब बाकी इस तरीके से आप ये वाला टिकट रेस कर सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ पर हम जाएंगे आउट फॉर डिलीवरी में। देखिए जब हमने देख लिया, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली, आप यहाँ से अलग अलग डेट सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने तो सिर्फ 60 दिन की आपको करके दिखाई है यहाँ से, जैसे हमने 28 फरवरी तक देख लिया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें दूसरी डेट लेनी है। यहाँ से मार्च से ले लेंगे, मार्च से हम ले लेंगे यहाँ से जून 29 तक की। इस वाली डेट में देखते हैं कितने प्रोडक्ट आते हैं हमारे, जिसमें हमें प्रॉमिस किया गया है। देखिए इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट आए, इसमें 24 प्रोडक्ट टोटल जो हमारे पास आए हैं ये आ गए। देखिए 24 प्रोडक्ट यहाँ पे। देखिए रिटर्न प्रॉमिस अप्रैल 11 है, ये मैंने आपको दिखाए होंगे शायद, मैंने इसकी फाइल भी आपको डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाई थी, ये रही। तो यहाँ पे देखिए इतने 24 प्रोडक्ट आ गए। आप इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये प्रोडक्ट पे इन सब पे आपको क्लेम करना है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, सारे के सारे पे आप क्लेम करेंगे तो आपको इसका क्लेम मिलेगा। वही आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो रही है, आउट फॉर डिलीवरी, यहाँ पे 5 आ रहा है लिखा हुआ। इन ट्रांजिट टेप में जब आएंगे यहाँ पे पिक पे मतलब पिकअप, रिटर्न जो हमारे प्रोडक्ट हुए हैं फ्लिपकार्ट ने कितने पिकअप कर लिए कस्टमर से, ये कस्टमर रिटर्न वाले पिकअप बोल रहा है, ये हमारी तरफ से पिकअप वाले नहीं। जो हमने ऐसा कस्टमर को भेजे, कस्टमर रिटर्न किए, तो कस्टमर के पास से कितने प्रोडक्ट इन्होंने रिटर्न कर लिए, 40 कस्टमर रिटर्न इन्होंने पिकअप कर लिए। हमारे टोटल यहाँ पे आ चुके हैं 40 प्रोडक्ट रिटर्न हमारे पिकअप हो चुके हैं टोटल। उसमें से आउट फॉर डिलीवरी मतलब हमारे पास डिलीवर करने के लिए कितने निकल चुके हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे 5 यहाँ पे आ रहा है, टोटल काउंट 5। अब यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस, यहाँ पे 2020 का अक्टूबर 9 का ये हमें दिखा रहा है। आउट फॉर डिलीवरी सितंबर 14 2021। इस पर ये देखिए कितनी ज़्यादा पुरानी डेट है। अब ये वाली देख लिए, इसमें आउट फॉर डिलीवरी मार्च 20 2021 और रिटर्न प्रॉमिस अप्रैल 7 का ये वाला। तो यहाँ पे देख कितनी कितनी डेट के हमारे प्रोडक्ट ये भी बाकी हैं ये वाले, क्योंकि बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया बंद था, इस वजह से हम ये सारे चेक नहीं कर पाए कोविड की वजह से। लेकिन आपको ये पहले नॉलेज नहीं होगी तो अब आप चेक कीजिए इसे, अपने सारे ऑर्डर जितने भी सब पे टिकट रेस कीजिए, जो भी आपकी रिटर्न प्रॉमिस हो चुकी है। जैसे एग्जाम्पल कस्टमर ने वाला प्रोडक्ट आपका ये वाला ओपन करके दिखाता हूँ मैं एक और, ये फिर मैं आपको ये ले लेता हूँ मार्च का, ये वाली ऑर्डर दिखाता हूँ मैं आपको करके, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये वाला देखिए आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर डेट 14 अप्रैल को ये आपका ऑर्डर आया। उसके बाद मार्च 1 को कस्टमर ने ये जो है आपका रिटर्न रिक्वेस्ट डाली वहाँ से। अब मार्च 1 से आपने 60 दिन तक वेट किया, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, आपको फटाफट इस पर क्लेम करना है, एकदम टिकट रेस करना है। वाई आई हैव नॉट रिसीव्ड माई प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। आपको इसके ऊपर अमाउंट मिलेगा, जैसे कि इस पर मुझे मिला है अमाउंट, मैंने आपको दिखाया था। तो इस सारे ऑर्डर पर आपको करना है, सारे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी में आप आएंगे। आउट फॉर डिलीवरी में यहाँ पे देखिए दिखा रहा होगा कितने सारे प्रोडक्ट के आउट फॉर डिलीवरी हो चुके हैं, लेकिन इन पे भी ब्रीचेस लग चुकी है। आउट फॉर डिलीवरी के अलावा यहाँ पे पिकअप पे दिखाया गया, यहाँ पे मतलब पिकअप हो चुके हैं। पिकअप वालों को भी देखिए ब्रीचेस लग चुकी होंगी। अगर आपको ऐसे ब्रीचेस वाले प्रोडक्ट नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। ये ब्रीच्ड प्रोडक्ट मतलब ब्रीच वो होते हैं जो प्रोमिस डेट से निकल जाते हैं, इन्होंने जो प्रोमिस किया होता है उस डेट से जो निकल जाते हैं वो वाले होते हैं, उस डेट पर हमें नहीं मिलते। यहाँ पे जो लाल कलर से जो आ रहा होगा ये मतलब ब्रीच्ड हो चुका है, ये इनका प्रोमिस टूट चुका फ्लिपकार्ट वालों का। अब यहाँ से हमें टिकट रेस करना है कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमें अमाउंट दो। आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर 16 डेज, हाउ टू क्लेम SPF। तो इस तरीके से आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। मैं अप्रूव्ड वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं, अप्रूव्ड वाले में आपको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे अप्रूव वाले में आप बस एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी है, एक्सपेक्ट वाले पे क्लिक करके देख सकते हैं किस किस के डिलीवरी आपको मिलेगी। और यहाँ पर डोंट एक्सपेक्ट वाले पे भी आप देख सकते हैं वैसे क्लिक करके। जैसे कि हम कंप्लीट में जाएंगे और कंप्लीट में मैंने आपको दिखाया था
एक्सपेक्ट और डोंट एक्सपेक्ट वाला। तो रिटर्न का बहुत बड़ा पंगा है, आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा मैनेज करनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला, कौन सा नहीं मिला, कौन सा रिटर्न हुआ, कौन सा रिटर्न नहीं हुआ, जो रिटर्न नहीं हुआ, जो डिलीवर्ड होगी उसकी पेमेंट मिली नहीं मिली, ये सब आपको ऑर्डर मैनेज करने वाली वीडियो में सिखाया गया है। आप ऑर्डर मैनेज करने वाली वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप रिटर्न का सब समझ गए होंगे कि रिटर्न कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको मैनेज करना, और आपको ये टिकट कैसे रेस करने हैं, दोनों मैंने आपको ये भी बता दिए हैं सारे के सारे। और इनमें आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ। जब आप कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में आएंगे, रिटर्न टैब में आना है आपको। रिटर्न टैब में आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। आई एम यहाँ पे वाई माई रिटर्न ऑर्डर इज नॉट रिसीव, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई रिटर्न ऑर्डर, आई वांट टू नो द चार्ज फॉर द रिटर्न। मतलब अगर ज़्यादा चार्ज आपको लगा है कि इन्होंने ज़्यादा चार्ज काट लिया है मेरा, तो यहाँ से आप इसका टिकट रेस कर सकते हैं कि मेरा चार्ज क्यों ज़्यादा काटा गया। और बाकी ये सब जो है सेलर सपोर्ट वाले, रिटर्न वाले और बाकी जो ही सारी सेलर सपोर्ट में चीज़ें आती हैं, किसका टिकट कैसे रेस करना है, मैंने इसके अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है सेलर सपोर्ट करके। आप सेलर सपोर्ट वाले फोल्डर में जाके मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इस सब चीज़ के बारे में मैंने बताया, ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे अदर ऑर्डर रिलेटेड क्वेरीज में, इशू विद ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिटर्न में, पेमेंट्स में, लिस्टिंग में, अकाउंट में, इन्वेंट्री, सब चीज़ की मैंने वीडियोस बनाई काफ़ी डिटेल में, आप देख सकते हैं। ये वाली वीडियो मेन जो थी रिटर्न के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको रिटर्न का बता दिया। उम्मीद है आप रिटर्न की सारी चीज़ें इसमें सीख गए होंगे। इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं रिटर्न को अपने ट्रैक करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बहुत इजी प्रोसेस वाले बताए हैं। तो आप इस तरीके से अपने ऑर्डर देखिए, और जब ये आप सारे ऑर्डर अपने कैच कर लें, मतलब आपको पता चल जाए कौन से मुझे मिले, कौन से नहीं मिले, कौन सा अनडिलीवर्ड दिखा रहा है, कौन से डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी दिखा रहा है, वो सब देखने के बाद जब आपका सब कुछ आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद से आप ऑर्डर मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑर्डर ज़्यादा है तो किसी को रखिए, लेकिन ये ज़रूर कीजिए अगर सक्सेसफुल बिजनेस करना है आपको फ्लिपकार्ट पर। तो इसी वीडियो में बस इतना ही बताना था। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे अपने रिटर्न टैब को मैनेज करना। तो इस तरीके से आपको अपने सारे रिटर्न मैनेज करने हैं, उन पर क्लेम अमाउंट लेना है। अगर आप ये कंप्लीटली मैनेज करोगे तो आप ऑलमोस्ट अपना सारा लॉस बचा सकते हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।